एक बार एक शहर में एक महात्मा सत्संग कर रहे थे। उसी दौरान एक चोर आया और चुपके से वहाँ पर जाके बैठ गया। अब वो सत्संग ख़त्म होने के बाद में चोर खड़ा हुआ और महात्मा जी से पूछने लगा कि हे महात्मा जी, मेरा पेशा है चोरी करने का और मैंने आपके सत्संग से प्रभावित होकर मैंने ये फैसला किया कि मैं अब चोरी छोड़ूंगा, लेकिन पिछला कर्म जो मैंने किया है पाप का, वो मेरा पाप कैसे धुलेगा। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम जाओ गंगा जी में डुबकी लगाओ और वहाँ पे सारे पाप धो के आओ। तो वो चोर वहाँ से चला गया। भीड़ में से एक आदमी और खड़ा हुआ तो बोला, महाराज आप ये बताओ, तो जिसने पाप किए हैं वो गंगा जी में स्नान करके अपने पाप धोते हैं, लेकिन इससे तो गंगा पूरी पापियों की हो गई, उसका पानी है वो भी पाप का हो गया। तो ये बताओ फिर वो गंगा पाप वाला पानी वो जाता कहाँ है। अब महात्मा जी को भी समझ में नहीं आया। महात्मा जी ने उस आदमी को ले जाके और गंगा जी के पास गया और उस आदमी ने कहा कि हे गंगे, आप ये बताओ कि जो पापी होता है अपने पाप धोने आता है, वो सारा का सारा पानी तुम्हारा पापी हो जाता है, मैला हो जाता है, तो क्या बात सही है। बोले, भाई मेरे पास आता है और मैं उसके पाप धोती हूँ, लेकिन मैं वो सारा पानी और समुद्र में भेज देती हूँ। तो तुम जाके समुद्र से पूछो कि वो पापी पानी कहाँ गया। अब वो समुद्र के पास जाते हैं तो महात्मा ने कहा कि ऐ समुद्र महाराज, आप ये बताओ कि आपका जो गंगा का पानी जो अपवित्र है, पापियों का पानी है, वो आप में आता है, तो आपका पानी तो पापी हो गया। तो समुद्र ने कहा कि जी मैं पापी नहीं हूँ, मेरा पानी गर्मियों के दिनों में भाप बन के और बादलों में चला जाता है, तो आप ये बादलों से पूछो। अब वो बादलों के पास गए और बादलों के पास जाके बोले कि हे मेघ देवता, आप ये बताओ कि आपका पानी जो समुद्र से भाप बन के आता है, आप उसका क्या करते हो। तो उसने कहा कि मैं तो भाई उसको बारिश के दिनों में बारिश बना के और पृथ्वी पर भेज देती हूँ, तो आप ये बात पृथ्वी से पूछो और धरती बताएगी आपको वो क्या करती है। अब वो ज़मीन पर आ गए, ज़मीन से पृथ्वी से पूछने लगे, भाई आप ये बताओ जो आप का पानी जो आता है पापी पानी, तो उसका आप क्या करती हैं। तो धरती ने कहा, भी मैं तो उसमें अन्न पैदा करती हूँ और जो अन्न होता है वो पापी बन के और मनुष्य में जाता है। अब मनुष्य का जो पाप वापस मनुष्य में आ गया। अब वो धर्म कर्म करने वाला आदमी है तो वो अपना पाप धोने के लिए गंगा जी जाता है या धर्म कर्म से होता है, और जो पाप का किसी असर नहीं पड़ता वो फिर पापी हो जाता है। तो ये चक्कर ऐसे चलता रहता है, अपने पाप धो और वापस पाप में आ जाओ। तो इस कहानी का ये सारांश है कि आदमी को हमेशा अपना धर्म कर्म छोड़ना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।